ऐसा हुआ कि कल हम जो है ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो सिरसागंज से इधर एक रोड आई है सीधी आटेपुर की तरफ। तो उस रोड पे वैसे ही नहर है ना, नहर, हाँ, तो वह नहर पे मुँह नहर के आसपास में घूम बो फिर बो बैठे बो अच्छा लगा। तो हाँ, तो वहाँ आए तो वहाँ एक आश्रम बनना, नाम नहीं लूँगा, एक आश्रम बनना। और वहाँ आश्रम में हम घुसे तो एक जो है बड़े वहाँ एक सेवक थे, तो उन्होंने जो है वो मेरी कथा सुनते होंगे मोबाइल पे, बड़ा प्यार करते, बड़े भारे, एकदम देख के मैं पागल है गए। और मैं उसमें फिर काफ़ी देर घूमा, लेकिन वो धीमे से एक बात कह रहे हमारे बालकन थे, बोले गुरुजी से कहना बुरा न माने, मैं उनके पाँव नहीं छू पाया। तो बालकन के क्यों नहीं छू पाए, छू लेते गुरुजी ने तो नाई नहीं करी, नाई नहीं करी, छू लेते। तो मुझे बड़ा दुख हुआ एक बात का कि वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो सत्संग होता है उसमें पैर छूना मना है, पैर छूना मना है। मैंने कि ऐसो कैसो सत्संग भाई, जिस सत्संग में पैर छूना मना है, अभिवादन करना मना है। मैंने वहां तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे ये बात, और ऐसे सत्संग के न जाने कितने केंद्र है हिंदुस्तान में खुले हैं, हिंदुस्तान में, जहां अपने बड़ों के पैर छूना मना है, अपने माँ बाप का, अपने पति के, अपने गुरु के पैर छूना मना है? तो मुझे ये बात बड़ी, तो ऐसे केंद्रों को मैं क्या कहूं, बुद्धि मारी गई है, बुद्धि खत्म हो गई है। हमारा शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, प्रातः काल उठके रघुनाथा, और माता पिता गुरु नावहे माता। और बोला कि हमारे यहाँ सत्संग होता है वहाँ पे यह मना किया गया है। पर मैंने कहा तुम चिंता न करना, तुमने तो दिल का भाव से पैर छू ही लिए ना, कोई बात नहीं। पर मैं समर्थन नहीं करूँगा कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ अपने बड़े बूढ़ों गुरुओं का, महापुरुषों के वंदना करना अपराध बताया जाता है? आप सब लोग समझ गए ना? हाँ, ऐसे जो केंद्र हैं, हाँ, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है साहब। और मन हमारे, क्योंकि हमारी तो तासीर में हमें नमन करना नहीं पड़ता, हमारा तो नमन हो जाता है? हमारे आपने बताया था ये बैठे हैं रिटायर जो है आर्मी से, जो है ना, देश के रक्षक कहता हूं मैं इनको, देश के रक्षक। इनके यहाँ एक नियम रहता है, इनकी इतनी ट्रेनिंग होती है कि अफसर को देखते ही हाथ अपने आप पहुंच जाता है, उठाना नहीं पड़ता, हाथ जो है उठाना नहीं पड़ता, अपने आप पहुंच जाता है। क्या कहते हैं इसको? सल्यूट। हाँ, सल्यूट के लिए। तो एक जो है जवान वहां में कुआं में गिर पड़ो, और जो भाई के संग के 3-4 जने भाई निकाल भी कोशिश कर रहे, चढ़त वो आधे तक आयो, आधे कुआ तक चढ़े आयो रस्सी पकड़ के, कछु वो चढ़ रहो, कछु ऊपर भाई खींच रहे। इतने में बाद ऊपर से अफसर आगो, और अफसर ने जो मुँह दिखायो भाई, और बाद देखी शाबाश है, सो भाई अभ्यास हो, सल्यूट करवे को, सो भाई रस्सी छूट गई, यूं करवे में नीचे गिर गो, जहां ते उठो का हो वहीं पहुंच गो। तब अफसर ने कही कि भाई इस समय सल्यूट नहीं करना था। बोले आदत तो तुमने इतनी करी डाल दी कि हम क्या करें, कर रहे हो ना है, करनो ना पर्यो, वो तो अपने आप है गो है। ऐसे ही भारत की तो बच्चे बच्चे में हमें आदतें ये डाली गई हैं कि जी चाचा है बेटा पाँव छीले, ये ताऊ है पाँव छीले, जी चाची है, जी बुआ है पाँव छीले, हैं? अब इतनी जो जन्म की आदत है भाई हम कैसे बुलाएंगे? तो इसलिए वो जो मजबूर रोकना पड़ा उसे, कितनी गलत बात है। तो यहाँ जो आग जो लगी, बात इस बात पे आई कि बड़े बूढ़ों के सामने दुर्योधन जो बोल रहा है वैसा नहीं बोला जाता है? गुरुओं के सामने, परमात्मा के सामने ऐसा थोड़ी बोला जाता है। और उसको उसने तो बोला और धृतराष्ट्र सहन कर गए, तो ये भी गलत है। इसलिए तुम्हारी आग लगी है, विदुर जी ने कहा, और ये आग बाहर लगने वाली है। तो धृतराष्ट्र कहते मैं करूं तो करूं का, अरे जी छोरा मेरी मानता नहीं है, मेरे बस में नहीं है। तो बोले जब तुम्हारे बस में नहीं है तुम्हारी औलाद, तो कम से कम
जय छोड़ दो राजपाट, अपन भजन करो, तुम्हारी ना चल रही तो तुम काहे गुंजा मर रहे हो हैं, तीर्थ परे हैं तुम्हारे, तो सेवा करे वाली बहुत है। 100 छोरा है, 100 में तो एक आध तो सेवा करो, भजन करो, लेकिन मोह के कारण राजगद्दी भी नहीं छोड़ी जाती है और औलाद अपने चलाए चल भी नहीं रही है। ये बात विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। इतने में सुन गो शकुनी, और ये शकुनी और मंथरा ये पहले होते, आगे बोलो, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, पर इनका एक ही उपाय है। मंथरा का उपाय है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मंथरा का उपाय है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये दोनों हमेशा सुधारते रहते थे। होमगे लात तके कुबर मारा है, शत्रुघ्न ने तो कुबड़ी के जो है उछल करके पीठ पे ऐसी लात दी चुक बाने इतनो बड़ो षड्यंत्र करो कि भाई से भाई को दूर कर दिया, भक्त से भगवान को दूर कर दिया, माँ से बेटा को दूर कर दिया, पति से पत्नी को, हैं लक्ष्मण जी और उर्मिला हैं दूर दूर हो गए। इसलिए उसने कुबड़ पे लात मारी। जो मैं कहता हूं ना आपसे कि चुगल फूक पे यदि पन्हा पड़े हैं तो मैं अपनी ओर से थोड़ी कहता हूं, शत्रुघ्न ने मारा है? जिस भजन में उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। और चुगल खोर पे परे पन्हैया उसे बचाना ना चाहिए। चूंकि ये पिटता रहता है तो न ठीक रहता है? और जिनको स्वागत सम्मान हो रह जाए तो फिर मामलो है फिर का। तो वो शकुनी है ना, उसका दुर्योधन स्वागत करता है? मामा है स्वागत करता है, तो शकुनी रुकने में नहीं आता। तो जैसे ही विदुर जी महाराज समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, और जा करके दुर्योधन को वो कान में जहर डाल दिया कि तेरो चाचा तेरे ही बारे में न्यो त्यों ऐसे कर रहे है। और दुर्योधन सीधे आया, क्योंकि भैया ध्यान रखिएगा, हम हमारे यहाँ जो अच्छी माताएं हैं जब गाय के यहाँ से दूध निकाल के लाती हैं तो एक चलनी लगा लेती हैं, ने कहा बार बार काटते समय गाय के बार झड़ जाते हैं तो दूध में आए नहीं जाए, चले नहीं जाए, तो कुछ माताएं क्या लगा लेती हैं? चलनी। और कुछ वैसी मोबार वैसी फुवरिया होती है, बुने कछु चलनी तिले मैंने को तो दे धड़ा सीधो कटाऊ है। कछु माताएं तो ऐसी भी होती हैं, चौमासे में बरसात में भैंस और गाय सनी रहती है ना कीचड़ में, हैं पूरी भैंस सन नहीं है, बाम ने का थन थन धोए लय, ने का पानी ते थन थन धोए लय हैं, और ऊपर ते कछु दूध वारो है। समझदार हो, समझ गए हो, तो सब बात कहवे की थोड़ी होते हैं। लेकिन जो अच्छी माताएं होती हैं ना वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि पवित्रता रखना बड़ा काम की चीज है। तो हम दूध को छानने के लिए चलनी लगा देते हैं, ऐसे ही बात को भी छानना चाहिए। काऊ ने कोई बात कही तो पहले वहां में छटना लगाओ, हैं छटना लगाओगे तो समझ में आ जाएगी, जहाँ कूड़ो करकट कितनो है, असली असली कितनो है, बेकार बेकार कितनो, छटना लगाओ। लेकिन दुर्योधन तो छटना लगाता ही नहीं था। हाँ मामा ने जैसे ही कान में डाली तो सीधी भीतर सोईवा को रिएक्शन, सोई अपने चाचा को काका को फटकार दिया कि बताओ मेरे टुकड़ों पे पल रहे और मेरे घर में ऐसा वैसा, खूब फटकारा। लेकिन विदुर जी महाराज ने उसी समय निर्णय कर लिया कि अब मेरे भतीजे मेरे ही सामने जब ऐसे बोलवे लग गए
तो अब मोए घर में रहनो नहीं चाहिए। हमारे जे आटेपुर है, जहमतपुर है, नगला गुलाल है, इनमें बड़े बूढ़े खूब चाहे भतीजे फटका रहे हैं चाहे छोरा, बिने बेहलत ना, वे तो ज्यादा से ज्यादा घर से दूर जाएंगे तो खेत पहुंच जाएंगे, खेत पे तो फोन कर देंगे लल्लू मोल ले जा रहे, नाराजी यहाँ तक तो नाराज है कि आगो पर नाराजगी दूर है गई है, या तो घर फोन कर देंगे कि लल्लू थे कि लल्लू की मम्मी थे कि पड़ोसी थे कि मोह यहाँ ते ले जाओ। और वैसे कोई मनावे नहीं आयो तो फिर क्या करेंगे पता है, बताऊं कि रहने दूं? हाँ तुम्हें तो जा क्षेत्र ते जीतन हो है ना, जो कह रहे हैं कि ऐसे हमारे क्षेत्र में ना हत ही है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि पूरे दिन गुस्सा में बैठे रहे, कोई मनावे नहीं गयो तो सांझ को लौट तमें बकरिया चर के आ रही, सुबह को रस्सा पकड़ के बोलियो जी खेच लाइए मोए, मैं कहा आए रो जी मोए खेच लाइए। ऐसे ऐसे बहानों बिने यहां तक ढूंढ लेते हैं कि जी खेच लाइए, और बकरिया गाय दे मत चले आते, मोए मत ले चले घर है, मोए कोई ना पूछ रो है, यहां तक बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन वैराग्य जब जिनको होता है ना, आ हा जहां हो खटपट और वहां से चलो। हाँ एक भजन गाया करते थे हम पहले, वृंदावन में झोपड़ी, किसी को याद है क्या? हाँ सुना लगे रे, ए भैया दो जने ठाड़े आगे कहाँ है, ऐसे ना जाते बीच में 2 मिनट और बैठ लो, तुम ऐसे मुझे छोड़ के चल दे, मैं क्या होगा बताओ? मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ, लेके आए ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम वो पीठ दिखा के चल दे। मैं मानता हूँ कि नहीं कि लेट है रहूँ है, पर या क्षेत्र की जनता मुझे बहुत प्यार करते हैं, नहीं कहा तो लेट हो जाता हूँ तो बैठी रहती है, इसीलिए लेट कर रहा हूँ। और जी ऐसे लोग फिर मुझे बैठन ना देते ही, बस 2-4 मिनट ही तो लेट करता हूँ, कोई घंटन थोड़े लेट करता हूँ। और आज आया भी तो थोड़ा लेट था, मैं लेट हो गया था, मैं भीतर ही भीतर अपनी गिल्टी फील कर रहा था। हाँ वो जगह बदलनी पड़ी हमको, हमने ठेकेदार जी के यहाँ के लिए कह दिया था, इन्होंने खूब इंतजाम भी करे। हाँ ठीक, हाँ ठीक, नहीं आपकी गलती नहीं है, आपकी तरफ से, ठेकेदार जी की तरफ से तो ऐसी सेवा कि मैं मन से कह नहीं सकता साहब, इतनी गजब की सेवा इनके यहाँ होती है। और नौकरों से नहीं कराते, खुद अपने हाथों से, और केवल मेरी नहीं, हमारे बालक भी कहते हैं, हमको शर्म आती है कि हम इनके बालक नातिन के बराबर हैं, और ठेकेदार जी स्वयं जो है दार लेके आ जाएंगे, स्वयं साग लेके आ जाएंगे, स्वयं। तो जे शर्म करते हैं बालक आपसे कि हमसे ऐसे, हमें शर्म लगाते है कि आप मत लाओ, तो ये ऐसी सेवा शायद ही कहीं होगी साहब, ऐसी सेवा होती नहीं है। इसलिए एक ठिकाना जो है कॉलेज में एक जगह, हाँ सुना लगे रे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओ, बनाऊंगी मैं झोपड़ी बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी
संतन की प्रसादी लेकर यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, धर चौबन का भेष श्याम कर अलग जगाऊंगी। राधा वल्लभ की छवि प्यारी, मन में भाए गए रसिक बिहारी। जाके झरोखा में बाके बिहारी, ओ जाके झरोखा में बाके बिहारी, निश दिन में लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, छूटा लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्याम बिहारी से करके यारी, छोड़ गई है दुनिया सारी। ओ बंसी बट को लेके झोंका, बंसी बट को लेके झोंका, गोपेश्वर दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। गोपीनाथ और मदन मोहन जी, सेवा कुंज और राधा रमन जी, ओ निधि वन की परिक्रमा देकर, ओ निधि वन की परिक्रमा देके, गोविंद के गुण गाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। मैं गिर
गिरधर की गिरधर मेरे, मेरे जन्म जन्म के फेरे, मेरे जन्म जन्म के फेरे, इस संतन की प्रसादी लेके यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। धर जोगन का वेश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। धर जोगन का वेश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो संसार में जब खटपट हो तब परमात्मा की शरण में जाना ही चाहिए। ऐसे विदुर जी महाराज जो इस्तीफा दे करके वृंदावन गए, और वृंदावन से उद्धव जी महाराज ने कहा कि आप हरिद्वार जाओ, वहाँ मैत्रेय जी आपको कथा का श्रवण कराएंगे। फिर भी जो है हरिद्वार गए, गंगा के किनारे मैत्रेय जी महाराज के चरणों में बैठ करके उन्होंने कथा का श्रवण किया। उन्होंने जीव ब्रह्म माया ये सब प्रश्न किए और कहा कि ये सृष्टि कैसे इसके बनती और चलती है, इसका क्या तरीका है। तब जो उन्होंने बताया कि नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, और फिर उनके सबसे पहले 4 बेटा पैदा हुए जिनका नाम था सनत कुमार। बे बाबा जी आ गए। कुछ लोग कहते हैं ना गृहस्थी नहीं होंगे तो बाबा जी कहाँ से आएंगे। अरे भैया गृहस्थी बाद में भये, पहले या सृष्टि में बाबा जी ही भये, संत ही भये पहले हैं। और संतों को होने के लिए संत जो है एहसान माने, ये अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ में होकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं होए तो संतन ने को खवावे। वो ये अहंकार ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो गलत फहमी पाल लेते हैं कि संतों को हम खिला रहे हैं, ये तो उल्टा है। और वो कऊ गृहस्थ के सहारे पे संत ना भय। बोलो हाँ, वो जाके सहारे पे संत भय का है, वह सबको खिला रहा है, संत को भी खिला रहा है और गृहस्थ को भी खिला रहा है। ऐसा जो भ्रम पाल लेते हैं उनके लिए नुकसानदायक है कि बाबा जी तो हम खवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सनत कुमार चले गए, उसके बाद में 10 ऋषि पैदा करे मन से, फिर वो चले गए। और उसके बाद में फिर जो है रुद्राणी, उनकी सृष्टि तमोगुणी थी, बंद कर दी। उसके बाद में मनु और शतरूपा और उनके 5 संतानें भई।